एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। परिवहन मंत्रालय अब एथेनॉल को भी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, जिन्होंने कल मुलाकात की है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से एथेनॉल फ्यूल के इस्तेमाल को लेकर के। सर, क्या कुछ कल बातचीत हुई है? क्योंकि परिवहन मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है और कहा है कि एथेनॉल को यूज किया जाना चाहिए फ्यूल के रूप में, इसको उत्पाद होना चाहिए। देखिए, कल मेरी शिष्टाचार भेंट थी माननीय नितिन गडकरी जी से, और उनसे मिलने हम लोग गए थे। तो उसी पर उन्होंने जिस प्रकार की चर्चा की, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए योजना है और उसमें कम से कम 20 लाख लोगों को रोज़गार उत्तर प्रदेश में मिलेगा। तो उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश में गन्ना है, चावल है, मक्का है, इनके सबसे एथेनॉल बनाने का प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाए जाएं। तो इसको लेकर उनसे काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। और फिर उन्होंने उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश के हमारे एमएसएमई मंत्री हैं मनीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, तो उनसे भी उन्होंने 2-3 दिन में मिलने के लिए बोला है। तो अपने अधिकारियों के साथ में वो उनसे भेंट करके इस योजना पर शीघ्र उत्तर प्रदेश में काम करना है। हमने भी कन्नौज में इथेनॉल, चावल से इथेनॉल, मक्का से इथेनॉल लगाने का प्लांट के संबंध में भी संभावनाओं पर उनसे विस्तार से चर्चा हुई है। सर, क्या कन्नौज में भी आप इस तरीके का एक उद्योग लगाना चाहते हैं जिससे कि एथेनॉल का उत्पादन वहीं पे हो सके? देखो, बगैर इंडस्ट्री लगे नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया जा सकते हैं। क्योंकि हम लोग स्वयं व्यापारी परिवार से आते हैं, तो निश्चित रूप से इस बात को अच्छे से समझते हैं कि बगैर इंडस्ट्रियों के ना तो नौजवानों को रोज़गार दिए जा सकते हैं और ना ही किसानों का विकास हो सकता है। जब कोई अच्छी इंडस्ट्री होगी तो निश्चित रूप से उस इंडस्ट्री में किसानों की फसल का सीधी खरीद होगी और उस इंडस्ट्री में लोग के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इसलिए इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा पूर्ण प्रयास है कि कन्नौज में कम से कम हम अपने कार्यकाल में 2-3 इंडस्ट्रियां तो लगवा ही दें, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। सर, किसानों की आपने बात की, किसान आंदोलन चल रहा है, आज किसान जयंती भी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि किसानों के लिए ये किसान जयंती सबसे खराब है क्योंकि किसान सड़कों पर है और प्रधानमंत्री इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, अब धीरे धीरे पिछले 2-3 बयान अखिलेश जी के देखने से बड़ा समझ में आ रहा है कि अखिलेश जी बिल्कुल नॉन सीरियस हैं। और ये कहीं ना कहीं जो भी आज विरासत की राजनीति की देन अखिलेश यादव जी हैं, अब इनके बयानों से ये साफ झलक में आने लगी है। तो निश्चित रूप से अखिलेश जी अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो अखिलेश जी बताएं, 5 साल वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने किसानों के हित के लिए क्या किया? कौन सी योजनाएं उन्होंने किसानों के हित के लिए बनाई? उन्होंने क्या किया कि किसान की आय दोगुनी हो, इसको लेकर कोई प्रबंध किए उन्होंने? और तो और आप छोड़िए कि कन्नौज में बोलते थे हम आलू आधारित उद्योगों की इंडस्ट्री लगवाएंगे। आप बताइए कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो चाहते तो निश्चित रूप से एक नहीं कई इंडस्ट्रियां कन्नौज में लग जाती, लेकिन उन्होंने कोई प्रयास किया क्या? उन्होंने कन्नौज के भीतर किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री खड़ी हो जाए, वो साइकिल की इंडस्ट्री बोलते थे, अन्य चीज़ें, उन्होंने कोई प्रयास किया? नहीं किया। ये बिल्कुल नॉन सीरियस लोग हैं, चाहते हैं कि किसान अपनी उन्हीं स्थितियों में बंधा रहे, वो केवल वो घर मकान और अपने पेट भरने की जुगाड़ में ही लगा रहे, आगे बढ़ के ना सोचे। ये इस योजना के साथ ये लोग काम करने वाले लोग हैं। लेकिन अब हम इन लोगों की ओर ध्यान न देकर अब समझते हैं कि अब देश को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल है, किसान मान नहीं रहे हैं, गतिरोध कैसे टूटेगा? आपको कैसे लगता है, कैसे बातचीत होगी और कैसे समाधान निकलेगा? देखिए, अब ये सब चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट, अब प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा स्पष्ट तौर पर क्या कह सकते हैं? देश की जनता भी इस बिल के माध्यम से आसानी से समझ गई है कि ये बिल जो उपभोक्ता और किसान के बीच का एक पुल है। तो निश्चित रूप से किसान की फसल सीधे उपभोक्ता तक, उपभोक्ता की फसल का लाभ सीधे किसान तक। आने वाले दिनों में बिचौलिए गायब हो जाएंगे। ये शायद मुझे लगता है कि यही पीड़ा जो इस देश में बरसों से बिचौलियों को सींचा गया है, इन बिचौलियों से माध्यम से इन लोगों की खुद की जेबें गर्म हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं साफ दिखाई पड़ रहा है। और फिर सीधी सी बात, मैं तो देख रहा हूँ कुछ लोगों को तो विरोध के लिए विरोध करना है, उन्हें मोदी का विरोध करना ही करना है हर परिस्थितियों में। आज से नहीं, 2002 के बाद से हम लोग देख रहे हैं नरेंद्र मोदी ने आखिर कौन सा ऐसा अपराध किया है? कौन सा अपराध नरेंद्र मोदी जी ने किया है जो उनका इस बार से विरोध होता है? उन्होंने अपराध यह किया है कि वो नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो गंगा जी की आरती करते हैं, यह अपराध है उनका। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं इस देश के और जाके काशी के विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करते हैं, क्या यह अपराध है उनका? क्या इसलिए उनका विरोध होगा? तो इसलिए विरोध जिनको करना है वो करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। धारा 377 हमने हटाई, उन्होंने विरोध किया, करने दो। हमने 3 तलाक को पास कराया, उन्होंने विरोध किया, करने दो। हम राम मंदिर बनाएंगे, वो विरोध करेंगे, करने दो। हम सीएए का कानून लाएंगे, वो विरोध करेंगे, करते रहो। आने वाले दिनों में तो भी क्या क्या आने वाला है। ये विरोध करना इनकी आदत है, ये विरोध करते रहें, ये इनको समझाया नहीं जा सकता। एक लाइन में जवाब चाहेंगे तो क्या किसान विरोध कर रहे हैं, उनको विरोध करने दिया जाए?
अब देखिए, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, भारत का कानून तय करेगा जो विरोध करना है। लेकिन अगर विरोध इसके लिए है कि ये कानून वापस हो, तो अगर इस बात को लेकर विरोध होगा तो बहुत विरोध इस बात पर भी होगा कि कानून वापस नहीं होगा। शुक्रिया, हमसे बातचीत करेंगे। तो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन्हीं के लिए सुब्रत पाठक जी का साफ संदेश है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं इसलिए कि कानून वापस हो, तो कानून वापस नहीं होगा और आने वाले वक्त में इसके लिए भी विरोध हो सकता है कि कानून के विरोध में जो किसान बैठे हैं उनका भी विरोध सामने देखने को मिल सकता है। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।